राहुल गांधी की वापसी क्या लगता है कि कुछ बदलेगा नजरिया? की वापसी चुनाव वो राजनीतिक वापसी नहीं वापसी तो उसकी होनी थी। होनी थी। एक फिल्म आई थी वांटेड, देखी थी आपने? सलमान खान वाली? सलमान खान वाली। देखिए। कहता तू, वो कहता है वो कहता मैं आया हूँ, क्या आया नहीं है, तू लाया गया है। सही लाया गया है इसको। तो हमारे लिए तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है करके दिखाती है, और बाकी किसी पे हमें विश्वास ही नहीं है। तो राहुल गांधी या राहुल गांधी को दिया जाए। युवा जो 56 साल के और कह रहे हैं, देश के युवा नेता हैं। उधर केजरीवाल जी हैं, जो केजरीवाल जी जो राजनीति में आने से पहले सारे पार्टी को चोर कहते थे, आज चोर के गोद में जाकर बैठे हुए हैं। तो ये दिया जाए गवर्नमेंट सबको। आज की स्थिति ये है कि गवर्नमेंट नौकरी सबको चाहिए, लेकिन अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना कोई नहीं चाहता है। ये तो बात सही है। 1947 में क्या ये पार्टी थी? नहीं थी। तो किस आधार पर देश का बंटवारा हुआ? उस वक्त धर्म ही आया था बीच में। हाँ, उस समय तो कांग्रेस थी ना। हाँ। तो किस आधार पर देश का बंटवारा हुआ था? धर्म के आधार पर हुआ था ना। क्यों हुआ था? आज आप क्यों उस पर आरोप लगा रहे हैं? बीजेपी हमारे लिए वो पार्टी है, ये सारे पार्टी जितने भी है ना, ये सारे चोर है। ईमानदार है केवल बीजेपी है। नाम हुआ प्रभात कुमार। कहाँ से आए? मैं तो फिलहाल दिल्ली में ही हूँ, दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली में 2024 में चुनाव होने वाले हैं लोकसभा का। एक तरफ 26 दल, एक तरफ 38 दल। 38 दल के नेता नरेंद्र मोदी, एक तरफ के नेता का पता नहीं। क्या होने वाला है सर 2024 के बाद? कौन बनेगा? वो तो देखना है। ये तो जितने भी मौका परस्त हैं जो एक साथ हुए हैं, हाँ। जब इतना ही था तो एक साथ अलग अलग चुनाव क्यों नहीं लड़े? जो बड़े बड़े दल हैं, बड़े बड़े हैं, इसमें सबसे बड़ी बात है कि असमंजस हो जाती है कि वोट किसको दिया जाए। नौवीं फेल को दिया जाए, या नीतीश कुमार जी को दिया जाए, या अरविंद केजरीवाल को दिया जाए, या राहुल गांधी को दिया जाए। युवा जो 56 साल के और कह रहे हैं, देश के युवा नेता हैं। उधर केजरीवाल जी हैं, जो केजरीवाल जी जो राजनीति में आने से पहले सारे पार्टी को चोर कहते थे, आज चोर के गोद में जाकर बैठे हुए हैं। तो भारत के जनता को ये समझना चाहिए कि वोट किधर देना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अमुक पार्टी को वोट देना है, अपना वोट सोच समझ कर देना है। आपको क्या लगता है किसे किधर देना चाहिए वोट? वोट तो मेरा मत तो क्लियर है कि भाई वोट किधर देना है, जो आपके स्वाभिमान की रक्षा करे। तो कौन करे रक्षा? जो देश की उन्नति के राह पर ले जाए, उनको वोट दे। जिसका फॉरेन पॉलिसी बढ़िया हो, ऐसे पार्टी को वोट नहीं देना है जिसमें कुतुजू स्पेक्ट्रम घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, हर जगह घोटाला ही घोटाला हो। बोलेंगे मतलब, है ना? राजनीति सीधा बोलने की चीज़ ही नहीं है भाई साहब। क्या काम हुआ 9 सालों में? ना काम बता दीजिए फिर। क्या 9 सालों में क्या हो गया ऐसा? 9? तो राष्ट्रवाद की राह पे चल पड़े हैं। अब हमको ये बताइए कि 9 साल में क्या नहीं हुआ है? बेरोजगारी बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गया है, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं। पेपर लीक हो रहा है, उसमें गवर्नमेंट दोषी है। चलिए ठीक है, बेरोजगारी है। ये बताइए कि जब एनआरसी का मुद्दा आता है तो विरोध कौन करता है? कांग्रेस। और बेरोजगारी के मुद्दे पर जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा है तो विरोध कौन रहा है? कांग्रेस। तो ये बेरोजगारी और ये फलना ठिकाना जो बोल रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, कैसे सबको ये दिया जाए गवर्नमेंट सबको। आज की स्थिति ये है कि गवर्नमेंट नौकरी सबको चाहिए, लेकिन अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना कोई नहीं चाहता है। ये तो बात सही है। अपने बच्चों पढ़ाना कोई नहीं चाहता, बनना हर कोई चाहता है गवर्नमेंट जॉब का टीचर। गवर्नमेंट टीचर सब बनने चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे को कोई नहीं पढ़ाना चाहता है। मेंटलिटी जब तक इंडिया का चेंज नहीं होगा, उसके बाद जहाँ तक बेरोजगारी, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं, जो 70 साल से अभी तक आपके पड़ोसी देश चाइना देखिए कहाँ से कहाँ चला गया। चाइना का पॉलिसी देखिए, जो देश अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाया है कि इस कौन सा पॉलिसी लागू करना है और कौन सा पॉलिसी नहीं लागू करना है। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून अभी तक लागू हो गया रहता तो समझ रहे हैं कि देश की स्थिति क्या होती अभी तक। बहुत ज़्यादा बदनाम बातें जा रहे हैं। जिस पार्टी की बात कर रहे हैं उस पर एक आरोप लगता है धर्म की राजनीति करने का, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने का काम करती है। 1947 में क्या ये पार्टी थी? नहीं थी। तो किस आधार पर देश का बंटवारा हुआ? धर्म ही आया था बीच में। हाँ, उस समय तो कांग्रेस थी ना। तो किस आधार पर देश का बंटवारा हुआ था? धर्म के आधार पर हुआ था ना। क्यों हुआ था? आज आप क्यों उस पर आरोप लगा रहे हैं? हाँ, सवाल तो कांग्रेस का है, जिस देश की नींव धर्म के आधार पर रखी गई हो। लेकिन भारत तो धर्मनिरपेक्ष बना था ना। भारत तो धर्मनिरपेक्ष बना था, सभी धर्मों को लेकर चलने वाले देश है। भारत धर्मनिरपेक्ष बना था, लेकिन जो पड़ोसी बना था वो तो धर्म के आधार पर बना था ना। तो वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आज धर्मनिरपेक्षता, आज भी भारत में बहुसंख्यक जो है वो धर्मनिरपेक्ष है।
भारत में बहुसंख्यक है वही धर्मनिरपेक्ष। 80% हिंदू की बात हो रही है। जी, हिंदू नहीं, हिंदू में हिंदू, सिख, बौद्धिज्म जितने भी है वो धर्मनिरपेक्ष है। जो दंगाई है, आतताई है, वो लोग आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जिनको अपने हिस्से की ज़मीन उस समय 1947 में ही उनको दे दिया गया था, लेकिन जबरन वो यहाँ रह रहे हैं। और यहाँ की जो देश की जो जनता है और उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं जो देश के साथ छल किए हैं, इसका कारण ये देश आज यहाँ है। चल बंद। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। 24 में चुनाव होने वाले हैं। आरोप लग रहा है कि नीतीश कुमार, राहुल गांधी फिर से आ गए संसद में, वापसी हो गई तो सरकार उनकी बनेगी। कहाँ से बनेगी? उन्होंने काम क्या किया आज तक ये बताए ना। जितने क्या क्या है आपके लिए? बीजेपी हमारे लिए वो पार्टी है, ये सारे पार्टी जितने भी है ना, ये सारे चोर है, ईमानदार है केवल बीजेपी है। और हम वाजपेयी के टाइम से देख रहे हैं, वाजपेयी जी ने जो कहा, हमारा उत्तराखंड उन्होंने बनाया, छत्तीसगढ़ राज्य 3 राज्य बनाए वाजपेयी जी ने। और राम मंदिर का मकसद शुरू से ही था, 370 का पुरुष से था। जो मुद्दे आते कोई हल ही नहीं कर पाए। हम खुद सोच नहीं सकते थे कि हमारे सामने राम मंदिर बनेगा, लेकिन आज बन के दिख रहा है। तो हमारे लिए तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है करके दिखाती है, और बाकी किसी पे हमें विश्वास ही नहीं है। कुछ और भी राहुल गांधी का संसद में फिर से वापसी हो गया है, कुछ कहना चाहेंगे? राहुल गांधी तो नौटंकी करते हैं। उन्होंने अभी कमरा खाली किया, अभी वही फ्लैट उनको मिल जाएगा दोबारा। अब मैंने कई चैनलों में पहले भी बोला था कि राहुल गांधी अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जिस दिन, स्टे लग जाएगा वो हाई कोर्ट पे। क्यों? क्योंकि इनको राजनीति करनी है। अभी अगर राहुल गांधी अगर आ जाएंगे, जितने विपक्ष वाले ना, हम केजरीवाल सोच रहे मैं बनूंगा, नीतीश सोच रहे थे मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, अब राहुल गांधी आ जाएंगे, सारे विपक्ष बिखर जाएंगे। ये जो इंडिया कर रहे थे ना, अभी इंडिया की बैंड अभी बच जानी है। 24 से तो ये पहुंच नहीं पाएंगे। 24 से राम मंदिर पहले ही अलग हो जाएंगे, देख लेना अभी थोड़ी दिन में। चुनाव होने वाले हैं 24 में, राहुल गांधी की वापसी, क्या लगता है कि कुछ बदलेगा नजरिया? की वापसी चुनाव राजनीतिक वापसी? नहीं, वापसी तो उसकी होनी थी, होनी थी। एक फिल्म आई थी वांटेड, देखी थी आपने? सलमान खान वाली। कहता तू, वो कहता मैं आया हूँ, क्या आया नहीं है तू, लाया गया है। सही लाया गया है इसको सुप्रीम कोर्ट से। यस, अभी तो 133 दिन का मिला है ना टाइम, पूरा फाइनल तो नहीं हुआ ना। हम मानोगे इस बारे में? ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है वो ठीक है, बाकी आया ठीक है, वेलकम। उसको भी जरूरत है, कोई मर्डर तो करा नहीं उसने कि भाई उसको फांसी की सज़ा होगी। तो ये चीज़ जो है पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि अगर ये अंदर रहता तो इसको जो मतलब जो सहानुभूति के वोट मिल जाते। अच्छा, ये सहानुभूति के वोट मिलते हैं। अब ये कई जगह जाएंगे, हमारे कुछ कहीं ना कहीं चुटकुले छुड़ाएंगे, कहीं ना कुछ होएगा, कहीं ना जोक सुनाएंगे, सारे काम होंगे। तो वोट नहीं लगा क्या? नहीं लगा वोट देखो, वो तो होना है, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल कोई है भाई। ठीक है, नेशनल पार्टी रही है, ठीक है, माँ बाप अभी भी है, मगर वो जो एक पार्टी है, मैं ये नहीं कहूँगा इसको। मैंने क्या कहा कि वो आया नहीं है, लाया गया है। तो ये चीज़ का क्या है कि उसके साथ सारा कुछ होगा, सब कुछ होगा, पब्लिक भी देखना चाहेगी, सब कुछ देखना चाहेगी, तो मज़ा तो अब आएगा हर बात का। तो ये चीज़ सबसे बड़ी बात हुई है। आगे 133 का दिन का मिलेगा, जब फाइनल होगा कोर्ट में, तब कुछ जब कुछ ये थी दिल्ली की जनता की राय। मैं कनॉट प्रेस पे खड़ा था। बाकी ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।